अच्छा यही चाहते हैं कि आप डरें, आप सब डरें। अगर एक भी डर आपने स्वीकार कर लिया तो आप निर्भय हो जाओगे। देखो अच्छी बात है ना कि आपको डर लगेगा अगर हमसे पाप हो गया तो गुरु को भोगना पड़ेगा। तो अगर हम उनको सुख नहीं दे सकते तो दुख भी नहीं देंगे। तो देखो आपसे पाप नहीं बनेगा तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। पीछे के जो हैं वो भगवान कृपा करके भस्म करेंगे, जो प्रारब्ध बन के आ गए हैं उनको भोग लेते हैं। आगे के जो हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। और डरे रहेंगे तो पाप नहीं बनेगा। अच्छी बात है ना। इसके लिए थोड़ी कि हम गुरु संबंध नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि हमसे पाप बन जाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, हम क्यों पाप करें। एक सीमा है, सुख भोग की सांसारिक सीमा है। ये कोई असीम सुख देने वाले थोड़ी हैं। तो एक मर्यादा बना दी गई गृहस्थ धर्म में कि आप इससे ये सुख भोग सकते हैं, आप ऐसे ऐसे जी सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। वो पाप है नहीं। सीमा का उल्लंघन करके पाप करोगे तो दंड मिलेगा ही। इधर भागवतिक दंड मिलेगा, इधर राजकीय दंड मिलेगा। यदि आपकी शिकायत हो गई तो राजकीय दंड मिल जाएगा, अगर शिकायत नहीं हुई तो भागवतिक दंड मिल जाएगा। अगर डर गए तो दंड से मुक्त हो जाओगे ना, दंड वाले पाप से मुक्त हो जाओगे। तो हमें तो लगता है गुरु का डर, इष्ट का डर, समाज का डर, कानून का डर ये रक्षा करता है, ये हमें पाप कर्म से बचाता है। ये निंदनीय नहीं है। जो इनसे निडर हो गए वो निंदनीय बन गए हैं। विचार करके देखो, जिनको न भगवान का डर है, न गुरु का डर है, न शास्त्र का भय है, न कानून का भय है, उनके अंदर राक्षसी बुद्धि जागृत हो गई, मन माना आचरण किए और सजा भोग रहे हैं। फांसी मिल जाती है, गोली मार दी जाती है। तो डर तो अच्छी चीज है। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये डरते रहो कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हम नाम जप करते हैं। अगर छोटी मोटी हमारी कोई गलती बन जाती है तो गुरु कृपा प्रसाद भगवान नाम जब से वो भस्म हो जाती है, उसको अलग से प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। समझ रहे। ये अत्यंत लाड़ भरी बात है। जैसे आप इसे ऐसे समझो, आप कोई अधर्माचरण करें तो आपके माता पिता को दुख नहीं भोगना पड़ेगा, श्रवण मात्र से दुख हो जाएगा। अच्छा, अब आपका लड़का पकड़ा जाएगा, आपका लड़का ने काम किया, ऐसा दुष्ट आचरण किया, अब वो जल रहे हैं। बस कानूनी लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको दुख पहुंचेगा, असभ्य व्यवहार होगा, आपकी खोज होगी, उनको प्रताड़ित किया जाए, दंड भोग रहे हैं ना। किस कारण से? तुम उनके पुत्र हो, इस कारण से। तो यहां क्लेश नहीं होगा, यहां शांति नहीं होगी। तुम्हारा मंगल हो, तुम गलत आचरण करो तो हमारा संबंध है। किसका तिलक लगाए हो, किसकी कंठी बांधे हो, कैसे आचरण करते हो, कैसे तुम्हारे गुरु हैं, यही तुम्हें शिक्षा दी है। ऐसा तो ये बात की रक्षा करनी है हमको, इससे डरना थोड़ी है। डर के हम इस धर्म को छोड़ दें, भगवत मार्ग को छोड़ दें, नहीं। हम डर के उन आचरणों को छोड़ देते हैं जिन आचरणों से हमें वास्तविक डर आना है। जैसे गुरुजनों का डर ना हो तो मनमानी होना शुरू हो जाए, लेकिन डर है कि जाते ही एक्सरा हो जाएगा, कोई गलती हुई तो दंड विधान हो जाएगा, सभा में खड़े करके दंड दे देंगे। अब बिल्कुल मन डर गया तो सही आचरण में मन का डरना जरूरी है। ये मन का डर खत्म हो रहा है समाज में, बच्चों में, जवानों में। तो देखो कैसी बातें हो रही, गंदे आचरणों में उतरते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यसन गंदे कर रहे हैं, उनका जीवन नष्ट होता चला जा रहा है। व्यसन में फंस गए, व्यभिचार में फंस गए, नाना प्रकार के क्लेशों में फंस गए। ये डर तो बहुत अच्छी चीज है। माता पिता का डर, गुरु का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, जिससे उसका मंगल होता है। हमें लगता है ये डर अच्छा है और बना रहना चाहिए। इस डर में कोई हानि नहीं है। समझ रहे हैं ना। और अगर पूछो कि फिर गुरुदेव को भोगना पड़ता है, तो सबसे बड़ा भोग है आपकी दुर्गति। ये बहुत दुख का विषय। संतों को एक जो दुख होता है ना, वो ये होता है इतना कीमती मनुष्य जीवन, इसमें भगवान नाम न जप करके ऐसे कर्म कर रहा है, ये दुखी होगा। इसीलिए वो गुस्सा होकर बोलते हैं, आवेश में बोलते हैं। उनका प्यार है, समाज के लिए स्वाभाविक प्यार संतों के हृदय में होता है। जैसे माँ का चाहे 100 बच्चे हो तो उसका प्यार बराबर 100 में होगा, ऐसे ही संतों का हृदय उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व उसका परिवार जैसा होता है।
वो खूब प्यार अंदर से रहता, कैसे इसका मंगल हो, ए तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। क्यों? अपने भजन को छोड़कर तुमसे बात कर रहे हैं, अपने चिंतन को छोड़कर तुम्हारा बात सुनकर चिंतन करके हम वार्ता कर रहे हैं। ये कृपा नहीं है, ये अपनापन नहीं है। तो उसके लिए तुम भी तो अपनापन करो कि आज से हम तुम्हारा सानिध्य प्राप्त किया, अब वो कार्य नहीं करेंगे जिससे कोई ऐसा कहे कि कैसे तुम्हारे गुरु हैं और कैसा तुम सत्संगी हो, कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो। आज से हम वो कर्म, हम अगर निश्चय करें तो हम हर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारे निश्चय में बड़ी ताकत है। पर डर लगता है मन को, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आज निश्चय कर लूं, पता नहीं ऐसा कहीं, वो डराता है मन। मन की बात मत मानो, बुद्धि से निश्चय करो। मन तो डर पाएगा कि यार भगवान के मार्ग में चलने में सब विषय छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएगा। और ये नहीं डरवा रहा कि मरने के बाद सब छूट जाता है, फिर जो दुर्गति होगी। तो मन की बात मत मानो, बुद्धि की बात, बुद्धि का निश्चय सही हो। और बुद्धि तभी जब राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। जो बुद्धि पवित्र होती है भगवान के नाम जप से होती है। बुद्धि सही हुई तो मन का शासन कर लेती है, बच जाता है आदमी पाप कर्म से। बहुत डर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। अगर डर नहीं तो फिर बड़ा मन मलिन हो जाता है, ऐसे आचरण होने लगते हैं, बहुत गंदे आचरण होने। हमें लगता है डरना चाहिए। महाराज जी, हम